मैं बच्चों सुप्रभात। मैं जीपी दिवाकर, हिंदी शिक्षक, क्लास 9th के बच्चों को पाठ 2 दुख का अधिकार, जो यशपाल की रचना है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इस व्यंग्यपूर्ण रचना में लेखक ने यह बताया है कि गरीबों के दुख को लोग दुख नहीं मानते। गरीबी एक अभिशाप है और उस अभिशाप का भुक्तभोगी गरीब वर्ग के दुखों का कोई परवाह नहीं करता। तात्पर्य यह कि उसके हिस्से का दुख है ही नहीं। बताया गया है कि समाज में विभिन्न तरह की पोशाकें होती हैं। कुछ पोशाकें हमारे जीवन के दरवाजे को खोल देती हैं, तो कुछ पोशाकें जीवन के मार्ग में व्यवधान खड़ा कर देती हैं। एक औरत, अधेड़ उम्र की औरत, बाजार में बैठी खरबूजे की डलिया लिए रो रही है। बाजार में बैठी है खरबूजे बेचने के लिए और रो रही है। उसके रोने में क्या निहितार्थ है, लेखक यह जानना चाहता है। उसके रुदन का कारण क्या है, उसके विलाप का आखिर कारण क्या है। लेकिन लेखक की पोशाक वहां बाधक बन जाती है। वह अपने पोशाक में बैठ नहीं पाता है। अगल बगल की दुकानों पर लोग उस औरत की निंदा करते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। कोई कहता है कलयुग है, जमाना बदल गया। कोई किसी के जात धर्म को देखता नहीं। इसके बेटे की अर्थी भी नहीं उठी है और खरबूजे लेकर बैठ गई है। छुआछूत का भेद नहीं मानती। तब तो इसका फल भोगना पड़ रहा है। तरह तरह की बातें। लेखक को पता चलता है कि उसका बेटा, जिसके पास कुछ जमीन थी जिसमें खरबूजे की खेती किया करता था, सवेरे तड़के भोर में वह खरबूजे की खेत पर गया। खरबूजे तोड़ने के क्रम में काले सांप ने उसे डस लिया। ओझा बुलाए गए, धार्मिक कार्य हुए, लेकिन वह लड़का बच नहीं सका। अंततः उसकी अर्थी उठकर ही रही। घर में जो कुछ बची हुई लेई पूंजी थी, समाप्त हो गई। दाने दाने के लिए वह घर मुहताज हो गया। उसकी पत्नी पछाड़ खाकर रो रही थी। माँ बैठी विलाप कर रही थी। लेकिन भला बच्चे क्यों माने? उनकी अतड़ियां तो कुलबुला रही थी भूख के मारे। उन्हें तो खाना चाहिए। किस्मत का दौर बड़ा तेज होता है। क्या से क्या करवा देता है यह भाग्य। वह औरत उठी, आंसू पोंछकर खरबूजे की डलिया उठाई और बाजार में फुटपाथ पर जाकर बैठ गई। वह रोती है, फिर भी खरबूजे बेचने के लिए आती है। उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में लेखक अपने घर के पड़ोस के बगल में रहने वाली संभ्रांत महिला का उदाहरण पेश करते हुए कहता है कि उस महिला का पुत्र मर गया था, तो वह महिला बरसों उठी नहीं थी, पड़ी की पड़ी रह गई थी, क्योंकि वह संभ्रांत वर्ग की महिला थी। लेकिन गरीबों के पास दुख भोगने का अधिकार कहाँ? गरीबी ने दुख को भी छीन लिया है।
दुख मनाने का, वेदना प्रकट करने का कतई अधिकार नहीं है। गरीबों को लेखक बताना चाहता है कि हमारे समाज की स्थिति गजब है, बड़ी ही विषमतापूर्ण व्यवस्था है हमारे समाज में। शायद दुख भी समाज के उन वर्गों के लिए, दुख प्रकट करने का अधिकार समाज के उन वर्गों के लिए है जो समाज में उच्च स्थान रखते हैं, संभ्रांत हैं, संपन्न हैं, लेकिन जो गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं, शायद उनके दुख को लोग दुख नहीं मानते, बल्कि उस पर तीखी प्रहार करते हैं, तीखा व्यंग करते हैं और ना जाने कितने तरह की आलोचना करते हुए उनके प्रति दुर्व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्यंग बाणों की वर्षा करते हैं। ऐसी स्थिति है हमारे समाज की। इस पाठ में लेखक ने समाज की ऐसी वैचारिक विषमता पर प्रकाश डाला है और बताना चाहा है कि जब तक समाज में ऐसे धारणा वाले लोग रहेंगे जो लोगों की पीड़ा को, व्यथा को नहीं समझेंगे, तब तक समाज कभी पूर्ण नहीं हो सकता। समाज की गाड़ी कभी बराबर ढंग से नहीं चल सकती। समाज विशृंखलित होकर रह जाएगा, कभी उसमें एकता की भावना, समानता की भावना, सद्भावना की भावना पैदा नहीं हो सकेगी। इस पाठ में यही बताया गया है। बच्चों, पाठ का सारांश समाप्त हो रहा है। शेष पाठ अगले दिन बताया जाएगा। एक बात और बता देना चाहता हूं कि प्रस्तुत पाठ जो है यह एक व्यंग रचना है। व्यंग के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातों को लेखक ने सामने लाया है। भाषा की दृष्टि से परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों की बहुलता, किंतु उसकी सरलता के कारण कहानी बोधगम्य और सहज बन गई है। शेष पाठ अगले